दोस्तों, आपने सुना होगा मुसलमानों को लेकर लव जिहाद, थूक जिहाद। अब एक खबर बिरयानी जिहाद की आ रही है। मुहर्रम के मौके पर बांटी गई बिरयानी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया है। शिकायत है कि कुछ बच्चों ने इसे शाकाहारी समझकर खा लिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। याद रखिए, भीड़ में नियाज यानी फातिया बांटने वाली ये बिरयानी कौन पूछता है कि हिंदू खाएगा या मुसलमान खाएगा, कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी है। लेकिन ये मालूम है कि मुहर्रम में बांटी गई बिरयानी मुसलमानों द्वारा ही बांटी गई है। तो बस खुशी में महंगी बिरयानी बांटने वाले मुसलमानों पर गरीब लोगों ने खाकर भगवा गमछा वालों ने एफआईआर कर दी। टोपी वालों को बोले मुसलमानों ने बिरयानी जिहाद कर दिया। कैसे मुसलमानों को बेइज्जत किया जाता है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। खाएंगे भी और आपके लिए एफआईआर भी खड़ा कर देंगे। मुसलमानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मोहम्मद विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। नाज़े इलाही खान गिरफ्तार अभी तक नहीं हुई, मगर उसके जैसे अनेक लोग हैं जो मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। अब फ्री की बिरयानी खाई, स्वाद ऐसा लगा जैसे कि मनोरोगियों ने फ्री बिरयानी बांटने वाले पर थाने में एफआईआर करा दी और ये एफआईआर हो भी गई, मगर नापाक मुंह से नबी का अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला नाज़े इलाही को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। आखिर क्यों? चलिए बिरयानी की दास्तान सुना दें, क्योंकि पुलिस केवल एक समाज के लिए कार्रवाई के लिए बनी है और उस पर इतना प्रेशर होता है कि जैसे ही खबर मुसलमानों से आती है एफआईआर तुरंत हो जाती है। मुहर्रम में बिरयानी बांटने पर दर्ज हुई एफआईआर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जावरा के मजरा नगला बरी में 10वीं मुहर्रम के दिन बिरयानी बांटी जा रही थी मुर्गे की। अब वहां कुछ गरीब हिंदू बच्चे भी नजर आए और उन्हें भी बिरयानी खाई। बिरयानी बांटने वाले के तो दिल दिमाग में भी कुछ हिंदू मुसलमान वाला मामला था ही नहीं, लेकिन अब ये मामला हिंदू मुसलमान बन गया है, क्योंकि बड़े छोटों ने सभी ने बिरयानी का लुत्फ उठाया। यहाँ तक कि बच्चे घर भी ले गए, वहाँ के चेहरे भी खाया, लिखा सब कुछ है, लेकिन ये हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। धर्म जानकर किसी को बिरयानी नहीं दी जा रही थी दोस्तों, वहाँ पर केवल बांटा जा रहा था। मुहर्रम कार्यक्रम में हिंदू संगठन को आतंक मचाने का मौका जब कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने बिरयानी को ही मुद्दा बना दिया। हिंदू बच्चों को बिरयानी खिला दी और झूठ बोला उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होनी ही थी तो बाकी और सब भी तो खाई थी, आखिर लोगों को क्यों नहीं हुआ? मुसलमानों ने उनकी क्यों नहीं हुई फिर तबीयत खराब? खुद बिरयानी बांटने वाले का घर परिवार खानदान भी वहाँ था, उन्होंने भी खाई, लेकिन एक तबके को फंसाने के लिए बताया गया कि बिरयानी में कुछ था, इसलिए बच्चे बीमार हो गए। दोस्तों, पुलिस ने सही जांच न करके उल्टा बिरयानी वाले मुख्य व्यक्ति गुलशेर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गुलशेर की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। खाना भी अब धर्म पूछकर खिलाना पड़ेगा। शायद अब तो भलाई करने का ज़माना ही नहीं रहा। ये लोग मुसलमानों को फंसाने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और पुलिस भी इनका भरपूर साथ देती है। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए पुलिस, थाने और प्रशासन, कानून को भी, जो एक तरफा कार्रवाई पर लग गई है बिना जांच और सबूत के। कोई ऐसा दिन नहीं जब किसी व्यक्ति की हत्या की खबर लोगों तक न पहुंचती हो। मुस्लिम बच्चों की हत्या पर बवाल इस वक्त मचा हो। चाकू से गोद कर एक और हत्या कर दी गई मुसलमान बच्चे की। ये मामला संभल का अनस अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम आज गुंडों की एक भीड़ उसे घेर कर इतना मारेगी कि उसकी मौत हो जाएगी। अनस अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन क्या हत्यारों के घर पर उसी तरह बुलडोज़र चलेगा जिस तरह सूर्या के हत्यारोपी असद के घर पर बुलडोज़र चलाने की मांगे और बातें हुई थी? दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। संभल कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर में गांव निवासी मोहम्मद अनस शाम को 7 बजे के बाद एसडीएम कोर्ट से लौट रहा था, तभी
नंदा फैक्ट्री के पास 10-12 लड़के उसकी कार को घेर कर तोड़फोड़ करते हैं और उसके साथ इतनी मारपीट करते हैं कि अब उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्यों एक निहत्थे को घेर कर मारा गया, बड़ा सवाल है। पुलिस ने अनुज, मनोज, नरेंद्र, शासन, अजीत, ऋषभ समेत 1 दर्जन लड़कों के विरुद्ध केस दर्ज कर उन लड़कों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन में छूट जाएंगे। एएसपी कुलदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि क्रिकेट विवाद में अनस के साथ मारपीट की गई थी, इसके बाद अब उसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, जिन लोगों के नाम मैंने दिए हैं, क्या इनमें से कोई मुसलमान है? नहीं, सोची समझी साजिश के तहत उनके सूत्रों बताते हैं। दोस्तों, 18 तारीख की शाम शांति भंग के मामले में एसडीएम कोर्ट से जमानत के लिए सिलसिले से लौट रहा था। अनस के परिजनों के मुताबिक नंदा फैक्ट्री के आसपास उसकी गाड़ी को 1 दर्जन से अधिक लड़कों ने घेर लिया और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ करके उसको किडनैप कर इतनी बेरहमी से और पीटते रहे कि उसकी सांसें चलने लगी, थमने लगी। परिजनों की खबर मिली तो वह उसे तत्काल अस्पताल लेकर, जहां इलाज के दौरान 27 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। अब परिजन हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार शायद भूल गया कि बुलडोजर सूर्या के हत्यारोपी के घर पर चलता है, न कि अनस के हत्यारों के घर पर चलता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, और आरोपी अगर हिंदू समाज से आता है, किसी और समाज से आता है, तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ये सवाल और कानून की हर एक जांच पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था को भी 2 आंखों से क्यों देखा जा रहा है। एक तरफ मुसलमानों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि मुसलमान ने अगर कुछ किया है तो फौरन उसका इनकाउंटर बिना जांचे समझे असद का इनकाउंटर हो गया, जबकि कहा जा रहा था कि इसमें कई मामले थे जिसकी जांच की ज़रूरत थी, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में मुस्लिम नाम देख करके समझ लिया कि ये बहुत बड़ा आरोपी, इसलिए इनकाउंटर। हम इस पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हाँ, इस बात का सवाल ज़रूर उठाते हैं कि जब ऐसे केस आते हैं हिंदू मुसलमान के, तो हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर नहीं चलते। हिंदुओं को मतलब हो गया मनोरोगी जो हिंदू हैं, जिनके मन में हिंदू मुसलमान को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बाकी तो हिंदू समाज मुसलमानों के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। दोस्तों, जिस तरह से अभी आपने देखा कि किस तरह से मुहर्रम के दिन बिरयानी खाई भी, घर भी ले गए, और फिर मुसलमानों पर बिरयानी जिहाद का आरोप लगाकर गुलशेर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी जांच में जुट गई। और जबकि अभी इस तरह से अनस की हत्या हुई तो उसमें भी आरोपी जो लोग थे, बताया जा रहा है कि मामूली क्रिकेट के तौर पर मारपीट हुई, लेकिन इनमें से मुझे कोई भी एक भी मुसलमान नहीं दिखा जो क्रिकेट के दौर पर अनस को मारा हो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को आपको समझना होगा, देखना होगा कि किस तरह से मुसलमानों को छोटी छोटी बातों में लेकर किस तरह से फंसाया जा रहा है, किस तरह से देश दुनिया में बेइज्जत करने की तैयारी में लगी है। बिरयानी जिहाद को लेकर काफ़ी मसला चल रहा है दोस्तों। जिस दिन गुलशेर पकड़े जाएंगे उस दिन सारा मामला खुलकर सामने आएगा, लेकिन ये समझ में आ गया है कि मुसलमानों को अब बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है, और बिरयानी बांटने से पहले ये देखना होगा कि बिरयानी किसके पास जा रही है और कौन खाने वाला है। नमस्कार।